हाय एवरीवन, वेलकम टू इबीट कैश। स्वागत है आपका एक और एपिसोड में जिसका नाम है चार्ट ऑफ द वीक, जिसमें हम लोग हर हफ्ते चर्चा करते हैं एक ऐसे चार्ट की जिसमें हमें कुछ खास पैटर्न्स नजर आते हैं, कुछ खास एक्टिविटीज दिखती है या कुछ ऐसा कैंडल या वॉल्यूम बार दिखता है जिससे हमें लगता है कि आने वाले समय में इस शेयर या स्टॉक में मूवमेंट बन सकता है। चलिए इस हफ्ते के चार्ट ऑफ द वीक के चार्ट पर चलते हैं और डिस्कस करते हैं इसके पीछे के लॉजिक के बारे में। आपके सामने जो चार्ट है वो कोटक महिंद्रा बैंक का है। सबसे पहले जानते हैं कोटक महिंद्रा बैंक करती क्या है। तो कोटक महिंद्रा बैंक नाम से ही लग रहा होगा आपको, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बैंकिंग सर्विसेज में मुख्यतः हम लोग ध्यान देते हैं कि वो अपने एसेट पर कितना रिटर्न बना पा रही है, यानी रिटर्न ऑन एसेट। दूसरा पक्ष होता है कि वो कितना सेविंग्स इकट्ठा कर पा रही है, कितने नए कस्टमर्स ऐड कर पा रही है ताकि उनका लिक्विडिटी बना रहे जिनसे वो अर्न करती है। क्योंकि बाकी सारे इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल कुछ और चीजें होती हैं, लेकिन जब बैंक आप देखते हो तो बैंक का रॉ मटेरियल ही मनी है। वो पैसे से पैसे बनाते हैं, इसके लिए उसके पास पैसे का आना बहुत जरूरी है। इन सारे मापदंडों पे जब आप कोटक महिंद्रा बैंक को देखोगे तो एक दुरुस्त और मजबूत बैंक की तरह दिखता है। इसने अपने आप को काफी अच्छे से स्टेबल किया है, एनपीएस को काफी अच्छे से मैनेज करती है, काफी लंबे समय से एक अच्छे मैनेजमेंट के साथ इस बाजार में काम कर रही है। अब आते हैं इसके चार्ट्स पर और देखते हैं इसके टेक्निकल एंड को। जब आप इसके चार्ट को गौर से देखते हो तो ये एक कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है, और ये कंसोलिडेशन जोन काफी छोटे टाइम फ्रेम का नहीं है। आप देखोगे ये कंसोलिडेशन जोन आपका एक 20 में शुरू हुआ है, 2020 दिसंबर में शुरू हुआ है, और आज हम 25 में हैं, यानी 2025 में लगभग 4 से 4.5 साल का कंसोलिडेशन हमें यहाँ दिखता है। और जब भी 4 या 5 साल, 6 साल, 7 साल जैसे टेन्योर के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता है तो उसके रिजल्ट हमें काफी बड़े और पॉजिटिव वे में दिखते हैं। आइए हम और देखते हैं कि इस चार्ट पे हमें क्या दिखा। जब आप इसे लाइन चार्ट पर कन्वर्ट करोगे तो आपको यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न दिखेगा, जिसमें लेफ्ट हेड आपका ये सॉरी शोल्डर ये हुआ, हेड हमारा ये हो गया, और राइट शोल्डर ये हुआ। जब हम इन दोनों नेक को जोड़ेंगे, क्योंकि जब भी हम हेड एंड शोल्डर पे लाइन ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो राइट नेक और लेफ्ट नेक को नहीं बल्कि राइट नेक का जहां से इनिशिएशन होता है, यानी दोनों नेक को ऐड करते हैं हम। तो एक नेक हमारा ये हुआ और एक नेक हमारा ये हुआ। हमने इन दोनों को ऐड किया है और उसके बाद एक लाइन खींची है। पिछले कई हफ्ते पहले हमने यहाँ ब्रेकआउट आता हुआ देखा था, लेकिन वो फिर से करेक्ट कर गया, यानी कि वो ब्रेकआउट उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। कोई मजबूत कैंडल हमें वहां नहीं दिखा। नीचे वॉल्यूम एक्टिविटीज दिखी थी, लेकिन फिर से सेलर ने, चूंकि ये एक रेसिस्टेंस जोन के आसपास था, देखोगे आप ये रेसिस्टेंस 26 दिसंबर 2023 के आसपास बना था, जहां से ये टकराकर फिर से वापस आ गया। लेकिन इस बार इसको इस लाइन ने, आप देखोगे जो लाइन हमने खींची है उसे एक मजबूत कैंडल ने ब्रेक किया है। अब आते हैं हम कैंडल पे और देखते हैं इस, देखिए ये कैंडल हमें मजबूत कैंडल दिखता है। इसमें काफी वॉल्यूम बार को अगर हम देखें तो वॉल्यूम बार उस तरह से सपोर्टिव नहीं दिखते हैं, क्योंकि बाकी जो प्रीवियस वॉल्यूम बार हैं वो बड़े दिख रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम एक्टिविटीज से भी आप बहुत कुछ जानते हो। कैसे इसे जान सकते हैं आप? और सबसे निचले लेवल पे जब कोटक महिंद्रा बैंक रिसेंट टाइम में लगभग 1550 के आसपास गया था, उसके बाद जब आप इसके वॉल्यूम एक्टिविटीज को देखते हो, आप कर्सर ध्यान से देखना, 29 अप्रैल 2024 के वीक का जो कैंडल है ये इसका लोएस्ट कैंडल है। इसके बाद के कैंडल्स के वॉल्यूम जब आप देखते हो तो हमें समझ में आ रहा है कि यहां से एकोमुलेशन हो रहा है, क्योंकि ग्रीन कैंडल्स बड़े बड़े बन रहे हैं। और इस हिसाब से हमें लगता है कि इसने इस हेड एंड शोल्डर को ब्रेकआउट दिया है। आगे रेसिस्टेंस, हमारा जो मुख्य रेसिस्टेंस है वो 2000 का लेवल है।
2000 के लेवल को ये काफी डिसाइबली एक बार क्रॉस किया था, लेकिन वहीं से सेलिंग आ गई थी। इस बार हमें देखना है कि अगर ये 2000 के लेवल को अच्छे से क्रॉस करता है, नीचे वॉल्यूम एक्टिविटीज आती हैं, तो हम यहाँ पोजीशन बनाएंगे और कुछ बड़ा बेट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये काफी लंबा कंसोलिडेशन का दौर क्रॉस करके आया है। अभी तो हमें बस यही दिख रहा है कि हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आया है, 1985 के आसपास हम हैं। अगर कोई रिस्क लेकर एक बड़ा ट्रेड प्ले करना चाहता है तो यहाँ भी एंट्री बनती है हमारी, लेकिन हमारी फाइनल एंट्री जो बनेगी, कोई बड़ा पोजीशन लेना चाहता है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली पोजीशन को होल्ड करना चाहता है, तो उसके लिए एक आगे रेसिस्टेंस है, जिसको अगर वो 2000 के आसपास क्रॉस करती है, यानी 2028 है, तो आप लेवल पकड़ के चलो, जब ये 2100 के ऊपर ट्रेड करने लगेगी, वहां से हमें कोटक महिंद्रा बैंक में एक बड़ा टारगेट ऊपर की तरफ दिखता है। और वो बड़ा कितना हो सकता है, मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूं कम से कम 20 से 25% की तो रैली आएगी ही आएगी। अब वो 50 में भी तब्दील हो सकती है, 60 में भी हो सकती है। अभी हम लोग एक लॉजिक के तहत प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जिसमें मैं अपना फिगर कम से कम रखता हूं ताकि हम उसे इजिली मीट कर सकें। तो ये पूरा इवेल्युएशन था कोटक महिंद्रा बैंक के इस वीकली चार्ट के आधार पर। अगर आपको, हमेशा की तरह डिस्क्लेमर, अगर आपको कोटक महिंद्रा बैंक में किसी भी तरह का ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग वेट लेना हो, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय जरूर ले लें। मिलते हैं अगले वीक नेक्स्ट चार्ट ऑफ द वीक के साथ। तब तक के लिए सारे लोगों